कौन है? मेरा नाम विद्यावती है। विद्यावती जी, ये सिंहासन मेरे राज्य में मिला है और अब मेरे दरबार की शोभा बढ़ा रहा है, और मैं इस राज्य का राजा होकर भी इस सिंहासन पर बैठ नहीं पा रहा हूँ। हे देवी, सिर्फ एक बार आप मुझे इस सिंहासन पर बैठने दीजिए। मैं सब जानती हूँ, परंतु ये सिंहासन उसी राजा का होगा जिसके अंदर महाराज विक्रमादित्य जैसी योग्यता होगी। मैं जानता हूँ, 16 दिन से आप लोग ऐसी कहानियाँ सुना रही हैं जो कार्य मैंने किया ही नहीं, परंतु अब मैं इस सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ। ठहरिए राजा भोज, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, सुनाओ। हमारे महाराज विक्रमादित्य राज्य की व्यवस्था देखने के लिए किसी भी समय किसी न किसी क्षेत्र में पहुंच जाते थे। एक रात वे भेष बदलकर घूमते हुए एक झोपड़ी के पास पहुंचे। ऐसा है तो तुम्हें महाराज के पास जाना चाहिए और उनसे ये सारी बात कहनी चाहिए। तुम क्या चाहती हो कि हम अपनी खुशी के लिए महाराज का जीवन खतरे में डाल दें? नहीं, मैं बस चुप रहो। आखिर ब्राह्मणी किस लिए ब्राह्मण को हमारे पास आने के लिए कह रही थी? ऐसी क्या बात है? हमें अंदर चलकर स्वयं उनसे पूछना चाहिए। जी कहिए, कौन है आप? हम इस राज्य के राजा विक्रमादित्य हैं। महाराज, आप मेरी झोपड़ी में? आइए, अंदर आइए। हम यहाँ से गुजर रहे थे और आप दोनों की बात सुनकर रुक गए। हमें साफ साफ बताओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हें हमारे पास क्यों भेजना चाहती थी? महाराज, बात यह है कि हमारे विवाह को 12 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु हमारा ये आंगन एक नन्हे बच्चे की गुण से वंचित है। संतान का होना या न होना तो भाग्य की बात है। तुम ये बताओ कि हमारी जान किस तरह संकट में पड़ सकती है? महाराज, कल मेरे सपने में एक देवी आई और उन्होंने कहा कि यहाँ से 30 कोस दूर पूरब दिशा के जंगल में कुछ साधु सन्यासी और तपस्वी एक विशाल अग्निकुंड के सामने बैठे साधना कर रहे हैं। वे भगवान शिव की उपासना करते हुए अपने शरीर के अंगों को काटकर हवन कुंड में झोंक रहे हैं। उन सभी का विश्वास है कि भगवान शिव उन्हें दर्शन देंगे और घबराओ नहीं, बताओ और क्या कहा देवी ने? महाराज, देवी ने कहा कि अगर राजा विक्रमादित्य वहां जाकर अपने अंगों की बलि दे और भगवान शिव को प्रसन्न करके हमारे घर पुत्र होने का वर मांगे तो मेरी पत्नी की गोद हरी भरी हो सकती है। महाराज, हम आपको वचन देते हैं कि आपका आंगन सूना नहीं रहेगा। आप धन्य हैं महाराज। आप धन्य हैं। हे वेतालो, हमारे सामने उपस्थित हो। प्रणाम महाराज। क्या हाल है? ना हड्डी है ना खाल है, तभी लोग कहें हम बेताल हैं। अब हमें पूरब दिशा में उस जंगल तक पहुंचा दो जहां साधु सन्यासी और तपस्वी भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। महाराज, कहीं आपने सन्यास तो नहीं ले लिया? नहीं, हम तो एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी के लिए पुत्र का वरदान मांगने जा रहे हैं। महाराज, आप उस ब्राह्मण पति पत्नी की गोद में हमें डाल दीजिए और हमें भी माँ बाबूजी का प्यार मिल जाएगा। उन्हें संतान के रूप में इंसान चाहिए, वेताल नहीं। अब हमें उस जंगल तक पहुंचा दो। ठीक है महाराज। अब तुम दोनों जाओ। तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? महाराज, आप इन कपड़ों में तपस्या करेंगे? ये तुमने सही कहा वेतालो। अब जल्दी से हमें तपस्वी बना दो। अभी लीजिए महाराज। झिंगालाला बूम, झिंगालाला बूम बूम। ठीक है। अब हम चलते हैं महाराज। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी तपस्वियों के साथ महाराज विक्रमादित्य ने भी अपने सारे अंग काटकर जला डाले।
राजा विक्रमादित्य सहित जब सारे साधु जलकर राख हो गए, तब भगवान शंकर का एक गण वहाँ प्रकट हुआ। उस गण ने मरे हुए तपस्वियों की राख पर अमृत की बूंदें छिड़की और सभी तपस्वी जीवित हो उठे। हे तपस्वियों, भगवान शंकर आप सभी से प्रसन्न हैं। आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। हम सभी आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। अरे ये तो महाराज विक्रमादित्य की राख है। लगता है भगवान शिव का वो गण इन पर अमृत छिड़कना भूल गया। अब क्या करें? हम सभी को महाराज के लिए भगवान शिव का तप करना चाहिए। नमः शिवाय। हे तपस्वीगण, हम आप सभी के इस तप से प्रसन्न हुए। कहो क्या चाहते हो? प्रभु, ये महाराज विक्रमादित्य की राख है। हम चाहते हैं कि आप इनकी राख पर भी अमृत की बूंदें छिड़क कर इन्हें जीवित कर दें। हे राजन, हम आपकी भक्ति और साधना से प्रसन्न हुए। कहो क्या चाहते हो? प्रभु, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हम अपने राज्य के उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी के लिए संतान मांगना चाहते हैं। ऐसा ही होगा। ये कमल का फूल जिस परिवार में रहेगा, वहाँ का आंगन सदैव बच्चों से भरा रहेगा और साथ ही धन की भी वर्षा होती रहेगी। हे विक्रमादित्य, एक तुम्हारे लिए है और एक उस ब्राह्मण पति पत्नी के लिए है। धन्यवाद प्रभु। हे वेतालो, हमारे सामने प्रकट हो। कहिए महाराज। हमें हमारे नगर वापस पहुंचा दो। अभी लीजिए महाराज। झिंगालाला बूम, झिंगालाला बूम, बूम। अब तुम दोनों जाओ। जो आ गया महाराज। महाराज, आप आ गए? ये लो ब्राह्मण, ये फूल भगवान शिव ने तुम्हारे लिए दिया है। अब तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि कई संतानों का जन्म होगा और धन की भी वर्षा होती रहेगी। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। बहुत बहुत महाराज। धन्यवाद। समय के साथ साथ ब्राह्मण के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। महाराज विक्रमादित्य स्वयं उन्हें बधाई देने उनके घर पहुँचे। तो सुना आपने राजा भोज, ऐसे त्यागी और प्रजापालक थे हमारे महाराज विक्रमादित्य। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने भी ऐसा कार्य अवश्य किया होगा। आपने किया है ना राजन? नहीं देवी, ऐसा कार्य तो महाराज विक्रमादित्य ही कर सकते हैं। तो अब क्या इरादा है राजा भोज? इरादा नहीं देवी, मजबूरी है, लेकिन कल फिर आऊंगा। हाँ हाँ, अवश्य आइए। कम से कम आप हमारे महाराज विक्रमादित्य की महानता की कहानियाँ तो सुन पाएंगे। हाँ, ठीक कहा तुमने। और जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो ये कहानियाँ मैं अपने पोते पोतियों को सुनाऊंगा। विचार अच्छा है राजा भोज। दिन चुक तनाक तनना, दिन चुक तनाक तनना, दिन चुक तनाक तनना, दिन चुक तनाक तनना। प्रणाम राजा भोज। मैं इस सिंहासन की 18वीं पुतली तारामती हूँ। महाराज, मैं आपको राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। उसके बाद आप स्वयं निर्णय करना कि आप सिंहासन पर बैठने के लायक हो या नहीं। देवी, तुम कहानी सुनाना प्रारंभ करो। तो सुनिए। एक बार दक्षिण भारत का एक विद्वान राजा विक्रमादित्य की राज्यसभा में आ पहुंचा। वो विद्वान शास्त्रों का बड़ा ही प्रकांड, बड़ा ही महान पंडित था। उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। हे राजन, मेरे श्लोक का अर्थ ये है कि इस दुनिया में विश्वासघात से बड़ा नीच कर्म और दूसरा नहीं है। हे विद्वान, आप अपनी बात को स्पष्ट करने का कष्ट करें। सुनो राजन, बहुत समय पहले की बात है कि आर्यावर्त में एक राजा राज किया करता था।
उसने 70 वर्ष की आयु में विवाह किया था। वो रानी बहुत सुंदर थी। उस रानी को राजा राज दरबार में साथ लाने लगा। वो उसे अपने से अलग नहीं रखना चाहता था। इस बात को लेकर दरबारी उसका उपहास उड़ाने लगे। ये महाराज हमेशा इस रानी को साथ लेकर क्यों घूमते हैं? अरे भैया, इस उम्र में इतनी खूबसूरत बीवी का साथ छोड़ दिया तो हो सकता है रानी इस बुढ़े को छोड़ के ही भाग जाए। आज तक दरबार में रानी को साथ कोई नहीं लाया। अरे भैया, जब लंगूर को अंगूर मिला है तो लंगूर छोड़ थोड़ी ना देगा। चुप करो। किसने महाराज को लंगूर कहा? जी, हमने तो रानी को अंगूर कहा। क्या कहा? अरे मूर्खों, महाराज महारानी को इसलिए लाते हैं क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं। ये सब ठीक कह रहे हैं। मुझे महाराज से बात करनी होगी। राजन, मुझे क्षमा करें, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। निसंकोच कहो। महाराज, आप छोटी महारानी को राज दरबार में न ले जाएं। हमारे राज्य की ये परंपरा नहीं है महाराज कि राजा के साथ रानी दरबार में बैठे। दरबारी इस बात से नाखुश है महाराज। महामंत्री, आप तो जानते हैं कि हम छोटी महारानी से कितना प्रेम करते हैं। मैं जानता हूँ महाराज। तो आप ही कोई उपाय निकालिए महामंत्री। एक उपाय है महाराज। आप छोटी महारानी की एक सुंदर तस्वीर बनवाकर राज दरबार में लगवा दें। इस प्रकार आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे और राज्य का नियम भी नहीं टूटेगा। तुमने ठीक कहा महामंत्री। शीघ्र ही एक श्रेष्ठ चित्रकार की व्यवस्था करो। चित्रकार राजा की उपस्थिति में तस्वीर बनाने लगा। तस्वीर बन जाने पर उस तस्वीर को राज दरबार में लगाया गया। वाह, क्या तस्वीर है! ये तो ऐसा लगता है जैसे रानी खुद ही तस्वीर में बैठ गई हो। धन्यवाद महाराज। अरे, ये दिल तो सिर्फ हमें और हमारी रानी को मालूम है। चित्रकार, हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने रानी के जांघ का तिल कैसे बना दिया? महाराज, था तो बना दिया। गद्दार, तुमने रानी को अकेला पाकर दिल देखने की हिम्मत कैसे की? महाराज, आप गलत सोच रहे हैं। मेरे अंदर एक ऐसा विलक्षण ज्ञान है, मैं वस्त्र पहने हुए इंसान के छिपे हुए अंगों को भी देख सकता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। सिपाहियों, इस गद्दार को ले जाओ और इसकी आंखें निकालकर हमारे सामने पेश करो। नहीं महामंत्री, मुझे बचा लीजिए। अबे, जब देख लिया था तो बनाने की जरूरत थी? मैंने सोचा था कि राजा इनाम देंगे। इनाम तो नहीं मिला बेटा, गरम गरम सरिये मिलेंगी। ठहरो, छोड़ दो इसे। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 1000 स्वर्ण मुद्राएं? लेकिन महाराज को पता लग गया तो? तुम महाराज के सामने हिरन की आंखें निकाल कर पेश करो। समय बीतता गया। कुछ दिन बाद राजा का सबसे छोटा पुत्र जंगल में शिकार खेलने गया। ये हिरन का बच्चा कहाँ चला गया? ये तो शेर है। अरे बाप रे, फंस गया पेट। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ भाई। क्या मतलब? मतलब ये, शेर मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन तुम्हें देखकर तुम्हारे पीछे पड़ गया। अब हम दोनों उसके शिकार हैं। लेकिन मुझे तुम दोनों से खतरा है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम भी वादा करो कि तुम भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। समय बीतता गया। रात होने लगी। जब भालू गहरी नींद में सो गया तो नीचे घात लगाए बैठे शेर ने राजकुमार से कहा, देखो बच्चे, तुम दोनों में से एक तो मेरा जरूर ही शिकार बनेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। क्या सच? लेकिन एक शर्त है, तुम भालू को नीचे गिरा दो। ठीक है, अभी तो धिक्कार है तुझे। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। धिक्कार है।
भालू की बात सुनकर राजकुमार को ठेस पहुंची और वो अपनी बोलने और सुनने की शक्ति खो बैठा। राजा ने अच्छे वैद्यों से इलाज कराया, परंतु किसी को उसकी हालत समझ न आई। क्या हुआ महामंत्री, आप उदास क्यों हैं? चित्रकार, राजा का छोटा बेटा न बोलता है और न ही सुन सकता है। इससे पूरा राज्य परेशान है। महामंत्री, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। लेकिन तुम इलाज कैसे कर पाओगे? राजा ने तुम्हें पहचान लिया तो? नहीं पहचान पाएंगे। नहीं, ये मैंने क्या किया? बेटा, तुम ठीक हो गए? महाराज, आपके बेटे ने शेर की बातों में आकर अपने शरणार्थी भालू को धोखा दिया, जिसका गम ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। हाँ पिताजी, मैंने भालू के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन ये बात आपने कैसे जान ली? ठीक वैसे ही जैसे बिना देखे चित्रकार ने आपकी पत्नी की जान का तिल बना दिया था। ओह, तो तुम कोई वैद्य नहीं बल्कि स्वयं चित्रकार हो। आपने ठीक फरमाया महाराज, ये चित्रकार ही है। हमें क्षमा कर दो चित्रकार। और राजा ने चित्रकार को इनाम देकर विदा किया। है ज्ञाता, हम आपका आशय पूर्ण रूप से समझ गए। आपके इस ज्ञान के बदले हम आपको 1 लाख सोने की मुद्राएं इनाम में देते हैं। तो राजा भोज, क्या कभी आपने किसी गुणी व्यक्ति को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी है? यदि हाँ, तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। जब 1 लाख मुद्राएं किसी ने मुझे नहीं दी, तो मैं किसी को क्या दूंगा? जाइए राजा भोज, जाइए। कल फिर प्रयास करना। ठीक है देवी, कल फिर प्रयास करूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। हे शंकर भगवान, मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं सिंहासन बत्तीसी पर बैठ सकूं। महाराज की जय हो। महाराज, शीघ्र चलिए, सिंहासन बत्तीसी आपका इंतजार कर रहा है। चलिए मंत्री जी। प्रणाम राजा भोज। देवी, क्यों आ जाती हो रोज? अपना परिचय दो। राजन, मैं इस सिंहासन की 19वीं पुतली रूपरेखा हूँ। कहो देवी, क्या कहना चाहती हो? राजन, राजा विक्रमादित्य न्याय करने में तो निपुण थे ही, कठिन से कठिन समस्याओं को भी चुटकियों में हल कर देते थे। मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाती हूँ। इसको सुनकर आप स्वयं निर्णय कीजिए कि आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं या नहीं। एक बार 2 तपस्वी एक विवाद को लेकर राजा विक्रमादित्य के सामने हाजिर हुए। महाराज, हम एक विवाद में फंसे हैं, अतः आप ही निर्णय करें कि क्या सही है। कहो, क्या बात है? महाराज, मेरा मानना है कि मानव शरीर में मन ही सबसे प्रबल है। वो जो चाहता है वही करता है। मन न चाहे तो कुछ भी न करे। धर्म कर्म सब मानव के मन के ही वश में है। अब आप क्या कहते हैं? मेरा मानना है महाराज कि सब कुछ ज्ञान से होता है। ज्ञानी मानव अपने मन को वश में कर सकता है। ज्ञान के आगे मन की एक नहीं चलती। महाराज, अब आप ही बताएं कि दोनों में से कौन बड़ा है? तपस्वियों, ये बात ऐसी है कि निर्णय शीघ्र नहीं किया जा सकता। क्या आप हमें कुछ समय दे सकते हैं? राजन, हम तुम्हें कुछ दिनों का समय देते हैं। मन सचमुच चंचल है। वो मानव को मोह माया के जाल में जकड़ता रहता है, पर ज्ञान के महत्व को कैसे निकालता? दोनों में कौन प्रबल है, इसका निर्णय करना सचमुच कठिन है। लेकिन इसका उत्तर मिलेगा कहाँ? और महाराज विक्रमादित्य वेश बदलकर इधर उधर घूमने लगे। एक दिन
उन्होंने देखा कि एक मानव पेड़ के नीचे लेटा है। हमने शायद तुम्हें कहीं देखा है। जी नहीं, मुझे आपने कहाँ देखा होगा। याद आया, तुम स्वर्गीय सेठ गोपाल दास के बेटे हो और तुम्हारा नाम नौरंगी दास है। जी हाँ, पर अब तो सिर्फ नौरंगी रह गया हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिता का मित्र विक्रम सिंह। विक्रम सिंह? लेकिन पिताजी ने कभी आपके बारे में बताया नहीं। मैं किसी काम से बाहर गया था, आया तो पता चला कि मेरा मित्र गोपाल दास अब नहीं रहा। लेकिन तुम यहाँ कैसे? जब आप मेरे पिता के मित्र हैं तो आपसे क्या छुपाना। पिताजी के मृत्यु के बाद मैं मनका होकर रह गया, गलत संगति का शिकार हो गया। मैंने सारा धन अय्याशी में लुटा दिया। ओह, मुझे इस बात का दुख है। चंचल मन को वश में ना रख पाने के कारण ही सेठ का बेटा इस दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। मुझे आधा तो उत्तर मिल गया। अब क्या सोच रहे हो? अब मुझे अकल आ गई है। बहुत भटकने पर मुझे लगा कि अब बिना कुछ किए कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मजदूरी करके पेट पाल रहा हूँ। यानी तुम्हें मन को वश में करने का ज्ञान प्राप्त हो गया? हाँ, और अब इस ज्ञान के कारण थोड़ा पैसा बचाकर बैलगाड़ी भी खरीदी है और इसमें सामान ढोता हूँ और इससे मेरा गुजारा हो रहा है। तो अब इस ज्ञान के कारण मन पर विजय कर लोगे? क्यों नहीं? इतनी ठोकरें खाने के बाद भी मुझे अक्ल न आई तो ये जीवन बेकार है। राजा विक्रमादित्य को दूसरा उत्तर भी मिल गया था। बुद्धि यानी ज्ञान के बल पर उसने मन को वश में कर लिया था। मैं तुम्हारे उत्तर से खुश हूँ। ये लो, इसमें कुछ सोने की मुद्राएं हैं। यदि सचमुच तुम में ज्ञान आ गया है तो जल्दी ही व्यापार करके पहले वाली स्थिति में पहुंच जाओगे। लेकिन आप मुझे? नौरंगी दास, हम तुम्हारे राजा विक्रमादित्य हैं। इन मुद्राओं को हमारी तरफ से उपहार समझकर रखो। प्रणाम महाराज, परंतु आपने तो कहा था। यह सत्य है कि हम तुम्हारे पिता को अच्छी तरह जानते थे और तुम्हें भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज, हम यहाँ अपना उत्तर लेने आए हैं। तो सुनो, मन ही मानव को भ्रमित करता है, लेकिन जो मन को नियंत्रित कर लेता है वो सफल रहता है। मन को ज्ञान नियंत्रित करता है, लेकिन जो मन के अधीन हो जाता है वो व्यर्थ जीवन जीता है। इसलिए मन और ज्ञान दोनों का ही। हम आपके उत्तर से प्रसन्न हुए राजन। महाराज, आपने हमें प्रसन्न किया, इसलिए मैं आपको एक घड़िया देना चाहता हूँ। घड़िया? महाराज, ये घड़िया जरूर है, परंतु चमत्कारी। इस घड़िया से दिन में जो चित्र बनाएंगे, रात को वो चित्र प्रकट रूप में आ जाएगा। इतना ही नहीं महाराज, आप उनकी आवाज भी सुन सकेंगे, चाहे वो आकृति कितने ही दूर क्यों न हो। धन्यवाद तपस्वियों। महाराज विक्रमादित्य अपने कक्ष में पहुंचकर उसकी दीवार पर भगवान श्री कृष्ण और देवी सरस्वती के चित्र बनाए। प्रभु, हम यहाँ कहाँ आ गए? माते, हमारा एक शिष्य हमारी परीक्षा ले रहा है, अतः हमें पूरी रात ऐसे ही काटनी होगी। ये तो चमत्कारी घड़िया। उनके लिए ये घड़िया मन बहलाने का एक साधन हो गया था। दीदी, महाराज कई दिनों से हमारे पास नहीं आए, हमेशा एक ही कमरे में बंद रहते हैं। कहीं उन्हें कोई दुख तो नहीं दीदी? मालूम नहीं, हमें चलकर उनके कक्ष में देखना चाहिए। महाराज, हमसे क्या कोई भूल हुई है जो आप हमें छोड़कर इस दुनिया में आ गए? क्या ये दुनिया आपको हमसे ज्यादा प्रिय है? हम समझ गए रानी, तुम्हारी उदासी की वजह ये घड़िया है। ये लो, हम इसे तुम्हारे हवाले करते हैं। अब ठीक है? तो ऐसे थे राजा विक्रमादित्य। क्या आपने कभी इस तरह का विवाद सुलझाया है? इतनी जल्दी तो विवाद नहीं सुलझा पाऊंगा। मैं क्या, मेरे बाप को भी समय चाहिए।